वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने लेसन नंबर 17 स्टार्ट करना है। मद्दात वाला हमने मदनी कायदा सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसका डे 19 है और लेसन नंबर 17 है। चलिए, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए करें ताकि आप लोग को सवाब मिल सके और जो पढ़े उसको भी सवाब मिले ताकि हम लोग जन्नत के हकदार बन सके। चलिए पढ़ते हैं। मद्दा के मायने दराज करना और खींचना है, मतलब लंबा करना है। जब हम पढ़ेंगे तो मुँह खोलेंगे जिससे लंबा होगा। मद्दा के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। मद्दा कब होगी? जब हमज़ा और सुकून होगा। तो मद्दा की इकसाम कितनी है, उसकी किस्में कितनी हैं, वो भी ये लिखा हुआ है। मद्दा की 6 इकसाम हैं: मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफसिल, मद्द लाजिम, मद्द लीन लाजिम, मद्द आरिज़, मद्द लीन आरिज़। अगर आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियोस वॉच नहीं की, उसमें भी इससे रिलेटेड वो है, पीछे बहुत सा डिटेल में बताया गया, तो आप लोग वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि जब आप लोग वो पढ़ेंगे तभी आपको इसकी अच्छी से समझ आएगी। तो अब हम ये स्टार्ट करने पहले आप लोग वो वीडियो वॉच करें, मुझे कमेंट में डन ज़रूर लिखा करें। आप लोग नहीं लिखते हैं तो ज़रूर लिखा करें। चलिए पढ़ते हैं। मद्द मुत्तसिल, हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। जैसे हर्फ मद्दा क्या होता है? जिस हर्फ पर मद्दा हो। जैसे अब जीम है, ये देखें जीम है, अलिफ है, यहाँ पे अलिफ भी है तो यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर मद्दा है, तो ये क्या हो गया? हर्फ मद्दा है। तो हर्फ मद्दा अगर इसी कलमे में हो, देखें जा, यहाँ पे जा लिखा हुआ है, तो जा एक कलमा है, हमज़ा दूसरा कलमा है। सॉरी, जा ये एक ही कलमा है जिसमें क्या आ रहा है? हम मद्दा भी आ रही है, तो ये क्या है? हर्फ मद्दा में हमज़ा उसी कलमे में है, एक ही कलमे में है। ये पूरा कलमा है एक, किसी कलमे में हर्फ मद्दा है, तो यहाँ पे मद्द मुत्तसिल होगा। अब हम पढ़ते हैं मद्द मुनफसिल। मद्द मुनफसिल क्या होता है? हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। देखें यहाँ पे फ़ी एक कलमा हो गया, अनफुसिकुम दूसरा कलमा हो गया। तो अब फ़ी के ऊपर है क्या है? मद्दा है, अनफुसिकुम दूसरा, तो हम आएंगे फ़ी अनफुसिकुम। तो इसमें क्या है? मद्दा एक कलमे में है और दूसरा कलमा उसके साथ है, लेकिन उस कलमे में मद्दा नहीं है। तो इस हालत में क्या होगा? इस हालत में हमारे पास मद्द मुनफसिल होगा। अब उन्होंने इसकी मिकदार भी बताई हुई है कि हमने इसे खींचना कितना है। मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल को 2, 2.5 या 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ें। अब अलिफ का मैंने अलिफ को आपको डिटेल से बताया था कि अलिफ को कैसे पढ़ते हैं और कितना खींच के पढ़ते हैं, और मेरी पिछली वीडियोज़ में वॉच की उसमें आपको डिटेल से बताया गया कि अलिफ क्या होता है और उसको कैसे खींच के पढ़ा जाता है। स्पेशली मैंने आपको लेसन नंबर 7 में बताया था कि आप लोग वहाँ पे अलिफ, वहाँ पे था एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर, तो वहाँ मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अलिफ कैसे खींचा जाता है, तो अब वहाँ से वॉच कीजिएगा। तो अब मद्द लाजिम, और अब यहाँ पे पढ़ेंगे जो हम लोगों ने 2 तक इसके इकसाम पढ़ लिए हैं, कैसे करना है। हमज़ा इसी कलमे में होगा तो जा जैसे, तो मद्द मुत्तसिल होगा। अगर हमज़ा दूसरे कलमे में होगी तो मुनफसिल होगा। इसका भी आप ख्याल रखिएगा, मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों सेम है तो ये मिक्स हो जाते हैं। मद्द लाजिम, हर्फ मद्दा के बाद सुकून असली हो। सुकून असली क्या होता है? ये जज़म और ये 3 लाम तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। जैसे जानुन, जानुन, देखिए यहाँ पे तशदीद आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जानुन। अगर यहाँ पे कहीं होती सुकून असली भी होती तो यहाँ पे भी मद्द लाजिम ही होना था। मद्द लीन लाजिम पढ़ते हैं। मद्द लीन लाजिम हर्फ लीन के बाद है, यहाँ पे लीन लाजिम आ गया तो हर्फ लीन के बाद सुकून असली यानी जज़म हो तो क्या होगा? मद्द लीन लाजिम होगा। ये देखें आइन, यहाँ पे क्या है? इसकी या की जहाँ पे मद्दा है उसके नीचे भी जज़म है और नून के ऊपर भी जज़म है, तो यहाँ पढ़ेंगे आइन, और यहाँ पे मद्द लीन लाजिम होगा। मद्द लीन लाजिम की मिक़दार पढ़ लेते हैं। मद्द लीन लाजिम और मद्द लाजिम इन दोनों की मिक़दार एक ही होगी। उसको 3, 4 या 5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ें। अब अलिफ के बारे में मैंने आपको कहा है पीछे जाके वॉच कीजिएगा, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगी। अब हम 4 इकसाम पढ़ ली, मुत्तसिल, मुनफसिल, मद्द लाजिम, मद्द लीन लाजिम, सही है। अब हम पढ़ते हैं मद्द आरिज़ और मद्द लीन आरिज़। मद्द आरिज़ में क्या है? हर्फ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्द आरिज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जो कुरान मजीद में जहाँ पे भी आयत मुकम्मल होती है वहाँ पे मद्द आरिज़ और मद्द लीन आरिज़ में से हो रहा होता है। अब इसका हम लोग अंदाज़ा यहाँ से लगाएंगे कि मद्द लीन आरिज़ यहाँ पे समझेंगे और मद्द आरिज़ यहाँ समझेंगे। हर्फ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, देखिए यहाँ पे क्या है? ये मद्दा है वाओ मुस्लिमून, तो यहाँ पे नून आ गया तो ये आर्जी हो गया। यहाँ हमने वक्फ करना है यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए। यहाँ पे उन्होंने हमें मद्दा भी दी है और यहाँ पे साकिन भी हो रहा है, तो उन्होंने यही कहा यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा है तो मद्द आरिज़ होगा। अब हम मद्द लीन आरिज़ पढ़ते हैं। हर्फ लीन के बाद आर्जी सुकून हो। आर्जी सुकून क्या होता है? जो हम लोग कुछ देर के लिए करते हैं, जैसे हम लोग ये यहाँ पे शफ़ातैन, शफ़ातैन,
हम लोगों ने यहाँ पे 2 दफ़ा पढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मद्दलीन आरिज़ हो रहा है, क्योंकि असली सुकून है, आरज़ी सुकून है, हम रुकना भी है और पढ़ना भी है। तो यहाँ पे मद्दलीन आरिज़ होगा, यानी वक़्फ़ से कोई हर्फ साकिन हो रहा है तो मद्दलीन आरिज़ होगा, इसका भी है। इसी मिक़दार है मद्द आरिज़ और मद्दलीन आरिज़ को 3 अलिफ़ तक खींच कर पढ़ना है। 3 अलिफ़ हम लोगों ने इसे खींच कर पढ़ना है। अमा दाद के हिज्जे कुछ इस तरह होंगे, जीम हमज़ा या ज़बर जी, जीम ज़ेर जी, जीम या ज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, ضاد अलिफ लाम, ضاد अलिफ लाम ज़बर दौल, लाम दो ज़बर लन, दौलन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।